ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहीं गए हों किसी महफिल में या मान लीजिए किसी नई जगह पर और लगा हो कि सबकी नजरें बस आपके कपड़ों पर हैं या शायद गाड़ी पर, फोन पर? हाँ हाँ, होता है। ये एहसास तो काफी आम है। बिल्कुल। और ये अनुभव ना एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी को सिर्फ उनके बाहरी दिखावे से, उनके रूप रंग से या उनके पास क्या है, इस आधार पर परखना ठीक है? और क्या ये परख, ये मूल्यांकन वाकई उस इंसान की असली कीमत बता सकता है? हाँ, उसका असली वजूद क्या है, ये दिखा सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जो इसी विषय पर है, बाहरी दिखावा बनाम असली पहचान। ये हमें समझने में मदद करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि बाहरी दिखावे का जो आकर्षण है ना, वो वाकई बहुत ताकतवर हो सकता है, आज की दुनिया में तो खासकर। हाँ, विजुअल्स का जमाना है। बिल्कुल, सब कुछ तस्वीरों और वीडियो पर है। सोशल मीडिया देखिए, वो तो पूरा इसी पर टिका है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बाहरी रूप है, ये पहली छाप, यही पूरा सच है या फिर सच्चाई कहीं और है, थोड़ी ज्यादा गहराई में? हाँ, हुई। चलिए इन स्रोतों के जरिए इसी की पड़ताल करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। हाँ, और जो पहली बात इन स्रोतों में उभर कर आती है ना, वो यही है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा विजुअल हो गई है। सब कुछ देखने और दिखाने पर टिका है। सोशल मीडिया पर वो परफेक्ट तस्वीरें, फैशन इंडस्ट्री के नए-नए ट्रेंड्स, विज्ञापन जो बताते हैं कि क्या कूल है। ऐसा लगता है जैसे एक नियम सा बन गया है, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, ये धारणा तो बनी गई है कि शायद सफलता या लोगों की स्वीकृति या शायद खुशी भी वो बाहरी दिखावे से ही मिलती है। सही बात। और ये धारणा हमारे अंदर काफी गहराई तक बैठ सकती है। लेकिन यहीं पर वो बुनियादी सवाल आता है जिस पर ये स्रोत हमें सोचने को मजबूर करते हैं कौन सा सवाल? कि क्या वाकई किसी इंसान की अहमियत उसके कपड़ों के ब्रांड से तय होती है, या उसकी हेयर स्टाइल से, या उसके पास कौन सा फोन है इससे? क्या किसी का मूल्य इन बाहरी चीजों से आंका जा सकता है? और स्रोतों का जवाब क्या है इस पर? जवाब बिल्कुल साफ है, एकदम दृढ़, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इतना साफ है, तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये जजमेंट आता कहाँ से है? क्यों बाहरी दिखावे पर इतना जोर है? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बताते हैं। एक दिलचस्प विश्लेषण है इसमें कि जो लोग अक्सर दूसरों को सिर्फ उनके बाहरी रूप या चीजों के आधार पर आंकते हैं ना, हाँ। वे कई बार अंदर ही अंदर खुद किसी तरह की कमी या कह लीजिए असुरक्षा महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत कहते हैं कि ऐसी सोच अक्सर सतही होती है, मतलब शैलो। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने शायद सतह के नीचे देखना सीखा ही नहीं। मतलब इंसान का असली चरित्र, उसके विचार, भावनाएं, ये सब समझने की क्षमता नहीं है उनमें, या शायद खो दी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। या तो विकसित नहीं कर पाए या वक्त के साथ कहीं खो दी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। क्या इसमें और थोड़ा विस्तार से बताया गया है? मतलब किस तरह के लोग ऐसा ज्यादा करते हैं? कोई पैटर्न है? हाँ, एक तरह का वर्गीकरण सा दिया गया है। 3 मुख्य तरह के लोगों का जिक्र है जो अक्सर ऐसा करते हैं। अच्छा, बताइए। पहला प्रकार उनका है जो खुद अंदर से बहुत असुरक्षित, मतलब इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो वो दूसरों में कमियां ढूंढकर या उन्हें कम आंककर एक तरह से अपने अहंकार को सहलाते हैं, खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ओ, यानी दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना। ये तो काफी देखा जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म जैसा हो सकता है, अपनी असुरक्षाओं से ध्यान हटाने का तरीका। समझ गया। और दूसरा प्रकार? दूसरा प्रकार उन लोगों का है जिन्होंने, जैसा इन विचारों में कहा गया है, दुनिया की दौड़ में बाहरी मान्यता, मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन को ही सब कुछ मान लिया है। बाहरी मान्यता मतलब दूसरों की तारीफ, दूसरों की स्वीकृति, सोशल मीडिया पर लाइक्स, लोगों का अटेंशन, बस यही उनके लिए सबसे जरूरी हो गया है। और क्योंकि वो खुद इसी चीज के पीछे भागते हैं, तो वो अनजाने में दूसरों को भी इसी तराजू पर तौलने लगते हैं। उनके लिए शायद अंदरूनी गुण उतने मायने नहीं रखते जितने बाहरी लेबल। हाँ, ये बाहरी मान्यता वाली बात तो आज के जमाने में बहुत दिखती है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में। अच्छा, और तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार उन लोगों का बताया गया है जिन्होंने कभी आत्म अन्वेषण, मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं, कभी रुके ही नहीं ये जानने के लिए कि वे खुद कौन है, उनके अपने मूल्य क्या है, उनके लिए जरूरी क्या है। अच्छा। तो क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की कहानी को समझा ही नहीं है, वे बाहरी दुनिया की चमक दमक से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उसी आधार पर अपनी राय बना लेते हैं, दूसरों के बारे में भी और शायद अपने बारे में भी। वो बाहरी चीजों को ही असलियत समझ बैठते हैं। बिल्कुल। ये तीनों प्रकार, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हमें हमारे कपड़ों या लुक पर जज कर रहा है तो वो असल में अपनी कहानी ज्यादा बता रहा है, हमारी कम। बिल्कुल सही। यही इन स्रोतों का एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये वर्गीकरण हमें याद दिलाता है कि दूसरों का मूल्यांकन अक्सर उनकी अपनी सीमाओं का, उनकी अपनी अधूरी समझ का, उनकी अपनी असुरक्षाओं का ही आईना होता है। वो जिस चश्मे से दुनिया देख रहे हैं, वो उसी के रंग हमें बता रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे बाहरी मूल्यांकन को अपनी पहचान ना बनने दें। हाँ, उसे अपने आत्म मूल्य को तय करने की इजाजत न दे। बिल्कुल, अपनी सेल्फ वर्थ को उससे परिभाषित ना होने दें। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि होता क्या है ना, हम दूसरों की राय को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, खासकर अगर वो नेगेटिव हो। तो स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि असली पहचान फिर कहाँ से आती है। स्रोत बहुत साफ कहते हैं इस बारे में। किसी व्यक्ति की असली जो टिकने वाली पहचान है, वो उसके बाहरी रूप रंग या उसकी दौलत से नहीं बनती। तो फिर किससे बनती है? वो बनती है उसके मूल्यों से। मतलब वो किन सिद्धांतों को मानता है, किन चीजों को जीवन में अहमियत देता है। वो बनती है उसके चरित्र से, उसकी ईमानदारी, उसकी विश्वसनीयता, मुश्किल वक्त में उसका व्यवहार। हाँ, चरित्र। और वो बनती है उसकी दयालुता और सहानुभूति से। मतलब वो दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील है, दूसरों का दर्द कितना समझता है, उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। यानी असली पहचान ब्रांड के लेबल या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के गुणों में है। एकदम सही कहा आपने। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि देखिए, लोग अलग अलग आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। कोई कपड़ों से आंकेगा, कोई पैसे से, कोई सोशल स्टेटस देखकर राय बनाएगा। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि मूल्यांकन का आधार क्या है। मुद्दा ये है कि ये मूल्यांकन करने वाले की अपनी मानसिकता, उसके अपने अनुभव और उसकी अपनी समझ दिखाता है। ये उसकी सच्चाई नहीं बताता जिसे परखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये परखने वाले के नजरिए का आईना होता है। यहाँ एक और दिलचस्प फर्क बताया गया है इन स्रोतों में, कपड़े और इंसानियत के बीच। जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कहा गया है कि कपड़े या स्टाइल ये किसी का फैशन सेंस दिखा सकते हैं, उसकी पसंद नापसंद। हाँ, ये तो बाहरी चीज है। बिल्कुल, ये बाहरी चीज है, बदली जा सकती है, ट्रेंड्स के साथ आती जाती रहती है। लेकिन इंसानियत मतलब किसी के मानवीय गुण, उसका व्यवहार, उसकी करुणा, सच्चाई, ये उसकी असली पहचान है। ये ज्यादा गहरी है। हाँ, ज्यादा गहरी, ज्यादा स्थायी चीज है। स्टाइल शायद पहली नजर में ध्यान खींच ले, पर जो चीज लंबे समय तक टिकती है, जो असली सम्मान दिलाती है, वो इंसान का चरित्र और उसकी इंसानियत ही है। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी का पहनावा बहुत साधारण सा हो, हाँ, पर उसका चरित्र मजबूत हो, वो नेक दिल हो, हाँ, तो उसकी कीमत ज्यादा है। बिल्कुल। बनिस्बत किसी ऐसे व्यक्ति के जिसका बाहरी दिखावा तो बहुत शानदार हो, पर अंदर से शायद वो उतना अच्छा ना हो। हाँ। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। असली सम्मान, सच्ची इज्जत चरित्र से ही मिलती है। बाहरी चमक दमक से शायद सिर्फ थोड़ी देर का ध्यान मिले। महंगे कपड़े या चीजें शायद लोगों को आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर दें, पर वो लोगों को आपका आदर करने पर मजबूर नहीं कर सकती। आदर तो कमाना पड़ता है। बिल्कुल। आदर तो आपके कर्मों से, आपके स्वभाव से, आपकी नीयत से कमाया जाता है, और वही असली पूंजी है। और जब हम बाहरी दिखावे पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने या दूसरों के, तो इसका एक और असर होता होगा ना, शायद हम जिंदगी को थोड़ा सतही तौर पर जीने लगते हैं। हाँ, ये एक और जरूरी पहलू है जिससे ये स्रोत छूते हैं। जब फोकस सिर्फ बाहरी चीजों पर अटक जाता है, कैसे दिख रहे हैं, क्या पहना है, किसके पास क्या है, तो हम अनजाने में ही सही गहराई में उतरने से कतराने लगते हैं। अच्छा। हम रिश्तों की गहराई, विचारों की गंभीरता, असली मानवीय मूल्यों को जैसे नजरअंदाज करने लगते हैं। जिंदगी एक तरह की परफॉर्मेंस बन जाती है, जहां सब कुछ बस दिखाने के लिए होता है। हाँ, ये तो है। तो स्रोत हमें इसी सतहीपन के खतरे से आगाह करते हैं और अंदर की ओर देखने के लिए कहते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इन स्रोतों से जो विचार मिले हैं उनका सार निकालें, तो मुख्य संदेश क्या लगता है आपको? देखिए, मुख्य संदेश यही है कि बाहरी दिखावे के आधार पर जो मूल्यांकन होता है, चाहे वो दूसरों का हो या कभी कभी हमारा खुद का अपने लिए, उसे अपने आत्म मूल्य पर हावी ना होने दें। ये समझना होगा कि ये मूल्यांकन अक्सर अधूरा होता है, पक्षपाती होता है और सतही होता है। असली ध्यान, असली निवेश अपने अंदरूनी गुणों को निखारने पर होना चाहिए। जैसे अपने चरित्र को मजबूत बनाना, अपने मूल्यों को समझना और उन पर चलना, और अपने अंदर दयालुता और सहानुभूति जगाना, क्योंकि आखिर में यही चीजें हमारी असली पहचान बनाती हैं। यही हमें सार्थकता देती हैं। बिल्कुल।
और यही लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। हाँ, क्योंकि बाहरी चीजें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर हमारा चरित्र, हमारे मूल्य, ये तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। एकदम सही। और इसी बात को एक ज़रूरत ने बहुत खूबसूरती से और बहुत कम शब्दों में कहा है, जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्या कहा है? कपड़े सिर्फ शरीर को ढकते हैं, असली इंसानियत तो दिल से चमकती है। वाह, कपड़े सिर्फ शरीर को ढकते हैं, असली इंसानियत तो दिल से चमकती है। हाँ, ये छोटी सी पंक्ति बाहरी और आंतरिक पहचान के बीच का जो गहरा फर्क है ना, उसे एकदम साफ कर देती है। कपड़े, स्टाइल, बाहरी रूप, ये सब बस एक कवर की तरह है। एक आवरण। हाँ, एक आवरण। लेकिन जो असली चमक है, जो असली मूल्य है, वो इंसान के अंदर से आती है, उसके दिल से, उसके कर्मों से, उसकी नीयत से। असली इंसानियत तो दिल से चमकती है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। हाँ, और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को यहाँ रोकते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापनों तक हर तरफ बाहरी दिखावे पे जबरदस्त जोर है। पहली छाप अक्सर बाहरी रूप से ही बनती है। हाँ, ये तो सच है। तो ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति कैसे अपने अंदर ये क्षमता विकसित कर सकता है कि वो दूसरों में और शायद सबसे जरूरी खुद में इस बाहरी दिखावे के पार देख सके? ये तो मुश्किल सवाल है। कैसे हम उस असली इंसानियत को पहचानना और महत्व देना सीख सकते हैं, जो अक्सर कपड़ों, रूप रंग और स्टेटस सिंबल्स के नीचे छिपी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है।